क्या बोला गया है? क्वेश्चन 6, द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 985 सेंटीमीटर क्यूब इफ द डायमीटर ऑफ बेस इज 28 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना? फाइंड द हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसमें 3 चीजें निकालना है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो पेपर में आता ही आता है। समझ आ गया? क्या क्या दे रखा है? एक तो दे रखा है डायमीटर, डी कितना दे रखा है? 28 सेंटीमीटर। डी से आर निकालेंगे, सबको पता है कैसे निकालेंगे। आर इज इक्वल टू डी अपॉन में, यानी 28 अपॉन में, तो कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ, पहला पार्ट वॉल्यूम ऑफ कोन, जिसे हम शंकु का आयतन बोलेंगे। कितना गिवन है बेटा? 9856 सेंटीमीटर क्यूब, यही दे रखा है ना, 9856 सेंटीमीटर क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है? तुम्हें मैं बार बार बता चुका हूं कि वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये रहा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 9856। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? 1/3 का 1/, पाई की वैल्यू जब क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ ना, कभी बार क्वेश्चन में दिया होता है कि पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, तब पाई की वैल्यू वही लेनी है। अब इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो 22/7 लेंगे। क्या लेंगे? आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? आर स्क्वायर है, मतलब 2 टाइम 14 इंटू में, और एच को एच लिख दे, इक्वल टू में 9856। 7 1 जा 7 2 जा 14, ऊपर क्या बचा? 22 इंटू में 2 इंटू में 14 इंटू में एच अपॉन में 3 इक्वल टू में 9856। इतनी बात समझ आ गई? जो चीज नीचे है, यानी जो चीज डिवाइड में है, वो मल्टीप्लाई में चली जाएगी। जो चीज मल्टीप्लाई में है वो चीज डिवाइड में आ जाएगी। समझ आ गई? तो यहां पे एच की वैल्यू छोड़ दो, 9856। 3 क्या था? अपॉन में, मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ये सब मल्टीप्लाई में थी, क्या हो जाएगा? डिवाइड में। 22 इंटू में 2 इंटू में एच, 2 इंटू में 14, 2 इंटू में 14, और एच का एच तो यही छोड़ दिया हुआ। देखो 3 जो अपॉन में था वो मल्टीप्लाई में चला गया, ये तीनों जो मल्टीप्लाई में थे वो डिवाइड में चला गया। इतनी बात समझ आ गई अच्छे से? ठीक है, अब डिवाइड करेंगे, सुनो। 11 2 जा 22, 11 को डिवाइड कर दो, नहीं आता है तो 9856 को 11 से डिवाइड कर दो। 11 8 जा 88, 11 9 जा 99, 11 6 जा, किस पे डिवाइड हुआ? 896। इतनी बात समझ आ गई अच्छे से? इधर ध्यान दो, इसको 14 से 7 2 जा, फिर इसको 7 से डिवाइड कर दो। 896 7 से, 7 1 जा 1 9, 7 2 जा 14 5 6, 7 8 जा 56। 7 से कितने तक होता? 120। इसका हाफ करो 1, इसका हाफ करो 64, इसका हाफ करो 2 का 1, इसका हाफ करो 32, इसका हाफ करो, इसका हाफ करो 16। तो एच की वैल्यू क्या बची? 16 इंटू में 3
इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। देखो वीडियो में आया ये सब आ रहा है, 40 है ना। यानी h की वैल्यू कितनी आ गई? तो पहला आंसर निकल गया कि नहीं निकल गया? सेकंड निकालना स्लेंट हाइट। क्या निकालना है? यानी L निकालना है। L का फॉर्मूला क्या होता है? h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। L इक्वल टू h कितना दे रखा है? तो 48 का स्क्वायर। r कितना दे रखा है? 14 का स्क्वायर। L इक्वल टू अंडर रूट 48 का स्क्वायर कितना होगा? हाँ 2304 इंटू में 14 का स्क्वायर कितना होगा? 196। L इक्वल टू अंडर रूट, दोनों को ऐड कर दोगे तो 2500 आ जाएगा। देखो जीरो को छोड़ दो, 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो 5 इंटू में 5 कर दो, 2 जीरो तो 1 जीरो इस पे लगा दो, 1 जीरो। आसान है ना। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 25 कितनी जीरो? 1 और 2, तो 1 और 2 का पेयर बन गया कि नहीं बन गया? तो L की वैल्यू कितनी आ गई? थर्ड पार्ट भी निकालना है इसका। क्या निकालना है? CSA ऑफ कोण। हिंदी में बोलते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 14। और एल की वैल्यू कितनी है? 7 1 7 2 22 इंटू में 2 इंटू में 50। 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा। 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100 आ जाएगा, और 100 को 22 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2200 सेंटीमीटर